तौफीक उमर फ़ारूक साहब कह रहे हैं जी कि तौफीक से यहाँ पर क्या मुराद है? किस में देखें ना, किस में तौफीक? इसे तौफीक ना हुई, लेकिन उसने हुक्म ना माना, उसे तौफीक से यही मुराद है ना कि उसको अमल की तौफीक ना हुई, तौफीक ना उसने हुई खाली उसको। इल्म हासिल किया, उस पर ना ईमान लाया ना उस पर माना। मतलब शैतान के बारे में कह रहे हैं ना कि उसको पता था कि अल्लाह का हुक्म मानना कितना ज़रूरी है, लेकिन इसे तौफीक ना हुई। तौफीक से यही है ना कि असल जो तौफीक है कि उसको बस उसने नहीं करना था तो करने नहीं हुआ। करने का वो जो होता है हुक्म ना हुआ दूसरे हाँ, सेंस में। अच्छा जी, आगे शोएब खान साहब कहते हैं कि इरफान और इल्म को डिफाइन करें। इरफान तो मार्फत ही है ना। करें इस इन दोनों को असल में बयान ये करें। बस ये मुतरादिफ ही हैं, इतना कोई मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं है। इस जगह पे शेख ने उसको फ़र्क किया है। हल्का सा इलम स्लाइटली को सा थोड़ा सा ऊपर रखा है शायद मार्फत से। स्लाइटली सा है, लेकिन अगर है भी अभी तो। हमारे ज़हन में कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको अलग-अलग पूरा करके बता सकें आपको। आगे जी वलीद खान साहब कहते हैं क्या हमें अल्लाह की असल का भी दीदार होगा आखिरत में? क्यों? हालाँकि असल का हाँ, मतलब पता नहीं। मतलब असल असल दीदार होगा वहाँ पे। नहीं, असल दीदार कौन-सा होता है? मतलब वो कहते हैं एक तो दीदार होगा ना, जो कोई जाब शाब भी होगा या डायरेक्ट टू डायरेक्ट ही ये मतलब हदीस में ये वो सारा कह रहे ज़िक्र हैं। मौजूद है जी। ये वो कहना हदीस चाह में रहे हैं। ज़िक्र मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं मतलब इसमें। अच्छा, आगे कहते हैं जी कि क्यों, जैसा कि बयान किया गया है कि वो उसी सूरत को पहचानेंगे जिसे जानते होंगे। तो आप एक सूरत को ना जाने, यहाँ पे आप उसको एक कैद ना लगाएं। अगर कैद लगाएंगे तो फिर एक ही सूरत को जानेंगे। हाँ, जो 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 आरिफ है वो तो हर सूरत में उसको देखता है ना। तो जो हाँ। जो कैद वाले हैं वो फिर एक, जिन्होंने एतकादी बनाया हुआ, फिर वो एक को ही पहचानेंगे। जो जाहिल है वो एक सूरत में मुक़य्यद कर लेता अब है। ये जो हदीस है इसमें ये है, ये हदीस है शायद कि वो उनके पास ही होगा, वो जो आरिफ होगा वो पास ही बैठा हुआ देख रहा होगा उनको। ये भी साथ ही ये खड़ा होगा हाँ, ना, साथ ही खामोश खड़ा होगा, होगा, उसे पता होगा कि ये बाकी मामलात है, लेकिन बोलेगा नहीं। खामोश होगा। खामोश होगा। तो इसलिए एक में कैद ना करें इसको, तो बाकी हर उसमें देखें। अच्छा जी, उमर फारूक साहब कह रहे हैं जनाब के मालूम को अपने इल्म की हद में देखना चाहता है, ज़रा इस फ़िक्रे की वजाहत फरमा दें। मतलब इसमें क्या वज़ाहत आसान है फरमाएँ ये आप तो। बताएँ? इल्म की हद में देखना, वो कहता है जितनी मेरी रसाई है बस ये मालूम इतना ही है। वो बस ये इस तरह देखना चाहता है, हर मालूम उतना तो नहीं है ना। कोई मालूम उसकी इल्म की हद में आ सकता है, कोई नहीं आ नहीं आ सकता, सकता। बस इसमें तो क्या शरा करें, आसान सा तो जुमला ही है। नहीं, वो मालूम दूसरा समझ रहे हैं, मालूम किताबें शायद उधर चलेगी। मालूम तो वही वाला ही है, मालूम वही है, लेकिन वो लेकिन जो उसके इल्म की हद में नहीं एतकाद आ में, रहा, वो हाँ उससे ये, बाहर है। वो तो उसमें हाथ में आ ही नहीं सकता ना। उसका इल्म कम है ना, इस वजह से नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो दुनिया की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उसके इल्म में आ जाती हैं, कुछ जो चीज़ें ऊपर वाली हैं वो उसके इल्म में नहीं आती। सादा सी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला बयान पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 197 से ताजुत तराजुम किताब में। बयान अल-इस्तिवा यानी बराबरी का बयान। लतीफ़ा, ईसा रूहुल्लाह और उसका कलमा है और रसूल ज़मीन में अल्लाह के खलीफा हैं। ये नज़र हक़ की जा, मार्फत का मकाम और झंडों वाले लोग हैं। तू अपनी कदर पहचान। यानी शेख यही कह रही हैं कि ये अम्बिया हैं, ये तो ज़ाहिर बात है कि हक़ ताला की नज़र इन्हीं की तरफ होती है, मार्फत का मकाम इन्हीं को हासिल है, अल्लाह ताला के झंडे हैं इन्हीं को हासिल हैं। तू अपनी कदर पहचान, तू क्या तू है। क्या है? हाँ, तो वो आपको अपने नफ्स की तरफ लेके आ रहे हैं कि जी आप अपनी कदर पहचानें। ये तो सादा सा लतीफ़ है, मतलब वाज़ेह लतीफ़ है। लतीफ़ा, जो हक़ की कदर अपनी जहालत के बायस ना जाने और ये जानता हो कि वो जाहिल है तो वो मुकर्रब है, और जो अपनी जहालत का मोतरफ़ नहीं तो वो मतरूद है। ये बात इसी तरह से है कि जो बंदा हक़ की कदर अपनी जहालत के बायस ना जाने, हक़ की कदर तो कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन अगर इसको इतना पता है कि जी मैं इस वजह से नहीं जान सकता कि मैं मखलूक हूँ और मखलूक खालिक को नहीं जान सकती, और ये सारी चीज़ें जिसके इल्म में हैं, तो कम से कम वो हक़ का मुकर्रब तो है, क्योंकि वो उसका इकरार तो कर रहा है। और जो हक़ को जानते ही नहीं है, बिल्कुल ही जाहिल है और अपनी जहालत का मोतरफ़ नहीं, और जो अपनी जहालत का मोतरफ़ नहीं, वो दूसरे लेवल, वो कहते नहीं जी मुझे तो पता है, हक़ तो इसी तरह ही है। आप तो ऐसे ही है जैसे मैं सोच रहा हूँ। हाँ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो मतरूद है। मतरूद से मुराद है कि अल्लाह ताला की बरगाह से धुतकारा हुआ है, दूर है, उसको हक़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। शेख आगे फरमा रहे हैं ये बात इसी तरह से, मेरे ख्याल में वाज़ेह ही है। अगर कुछ कहना तो जहाँ पहले तो बात वही है ना कि जो
जो बंदा जाहिल है वो तो यही कहता है ना जी कि मैं तो उस तक नहीं पहुंच सकता जी। अल्लाह ताला जो है वो उसको जाना नहीं जा सकता, उसको हम उस तरह से नहीं जान सकते। जितना उसने हमें बताया अपने बारे में वो उतना ही जान सकते हैं, उससे ज़्यादा नाम उसको जान सकते हैं ना उसको पहचान सकते हैं। तो वो तो बंदा ठीक है, वो अल्लाह ताला कहता है ठीक है जी जितना मैंने कहा हुआ है ये उसी सेंस में उसी हिसाब से ही चल रहा है। तो एक बंदा है जिसे जो कहता है नहीं जी नहीं मैं तो बड़ा जनाब, मैं तो आपके बारे में मैं बताता हूँ ज़रा है कैसा। और फिर वो कहता है जी कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी नहीं उसको जाना भी जा सकता है, कुछ ना कुछ तो जाना जा सकता है ना जी। अगर मतलब अल्लाह ताला है तो फिर वो उसको कुछ ना कुछ तो जानना चाहिए ना। तो फिर वो कुछ ना कुछ जानने वाला मामला जो है ना फिर वो दुदकारे हुए लोग होते हैं अल्लाह ताला की बारगाह से। तो यानी जो अपने इल्म पे नाज करे और वो ये समझे कि मखलूक का इल्म खालिक की रसाई पा सकता है, तो ऐसा बंदा जो है अल्लाह ताला की बारगाह से दूर है। क्योंकि एक तो वो अपनी जहालत का उसका इल्म भी नहीं है कि वो जाहिल है। लतीफ़ा, अगर वली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस होगा तो उसके लिए उसके अमल से एक रफ़रफ़ और बुराक बनाया जाएगा जिस पर वो दार आखिरत में सवार होगा। लेकिन अगर वो अम्बिया अलैहिस्सलाम में से किसी नबी का वारिस होगा तो उसके लिए उसके अमल से इस मकाम की मुनासबत से एक सवारी बनाई जाती है जिस पर वो सवार होगा। ये तो वाज़ेह है, इसमें तो यही बताया गया है कि जी जो वली जिस नबी का वारिस होगा उसी के मकाम से फैज़ पाएगा और उसी के मुनासबत से उसके लिए जो यहाँ आगे दर्जात होंगी। मुख्तलिफ औलिया होते हैं ना, कुछ मूसवी उस पे होते हैं, कुछ ईसवी पे होते हैं, कुछ मोहम्मदी पे होते हैं। मुख्तलिफ मतलब वो है ना उनके रास्ते पे होते हैं। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे होगा उसके लिए तो बुरा उनको आपका फैज़ मिलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़, और जो किसी और नबी के होगा तो उसको उनका फैज़ मिलेगा। अब इस वाज़ेह है, इसमें क्या। लतीफ़ा, मजालिस में वज़ीर वहीं होते हैं जहाँ बादशाह होता है, सो बादशाह से हट कर दूर कहीं अपनी जगह मखसूस ना कर। ये तो बादशाह के पास ही रहे, दुनियावी तौर पे शेख ने बताया कि जिस तरह बादशाह के पास ही वज़ीर होते हैं तो तू भी अगर उसका कुर्ब चाहता है तो फिर कोई मर्तबा चाहता है तो फिर बादशाह के पास ही रहे। जितना तू बादशाह से करीब होगा उतना ही, बादशाह से मुराद बादशाह हकीकी है, बादशाह हकीकी, जितना तू बादशाह हकीकी से करीब होगा उतना ही तुझे वो कुछ ना कुछ मर्तबा देगा, नवाजेगा। हो सकता है तुझे भी वज़ीर बना दे, ये नहीं कि दुनियावी बादशाह। लेकिन अगर तू किसी वज़ीर के पास होगा तो तू वज़ीर नहीं बन सकता। वज़ीर की तरफ वज़ीर कहेगा, वज़ीर को तो खुद बादशाह ने वज़ीर बनाया ना। नहीं, वज़ीर तो कहेगा ये ना ये मुझे हटा के खुद वज़ीर बन जाए। वज़ीर तो उसको साइड पे करने की कोशिश करेगा, इसलिए बादशाह के करीब रहे ताकि वो तुझे कुछ वज़ीर तो बनाए। हाँ, बादशाह से ही तमाम दुनिया वो ओहदे मिलते हैं, इसलिए हकीकी बादशाह की बात हो रही है कि अल्लाह ताला में थोड़ा तो खोल दे इसको, ताकि ये अल्लाह ताला की बात है कि अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर, उसके करीब होने की कोशिश है। तो वो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, वैसे हमारी शरक से भी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन बज़ाहिर हम इस चीज़ से वो क्या कहते हैं नज़र नहीं करते उससे उस तरफ, लेकिन है तो हम सबसे ज़्यादा हमारे करीब वही है। लेकिन मुराद ये है कि उसके हुजूर में होना, उसके अहकामात ये हर दम उसको ज़हन में रखना, ये मुराद है ना। हर दम उसको ये तो नहीं है कि बंदा सब तो नवरिया करता रहे जी मेरे तो बहुत करीब है, तो देखें शारक से ज़्यादा करीब है, उसका तो कोई फायदा नहीं है। नहीं देखिए, एक तो कुर्ब वो वाला है, लेकिन दूसरा वो कुर्ब वो वाला है जो अकाम का कुर्ब है उसके। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो जो फरमाबरदारी से कुर्ब हासिल हो रहा है। जिस बंदे को तो इस बात का एहसास है कि वो मेरी शरक से ज़्यादा नज़दीक है, ये उसके माइंड में है, फिर बंदा उसके अहकामात भी पे अमल करेगा, उसने जो शरीयत भेजी है उसके ऊपर अमल करेगा और बाकी मामलात अपने ठीक रखेगा। जिसको ये भी पता है कि जनाब के ये पता है, मतलब उसके माइंड में उस तरह से मतलब क्या कहें पक्का नहीं किया हुआ उसने कि वो मेरी शराक से ज़्यादा नहीं, दो नंबरी भी करता जाता है, बाकी सारे मामलात भी करता है और जहन में होता है जी बस मैं तो बड़े कोई उसके नज़दीक हूँ, मैं बड़ा अच्छे काम कर रहा हूँ। नहीं, वो तो जहन नहीं रखता जो दो नंबरी करता है। हाँ, अगर ये अहले तसव्वुफ़ आम बंदा तो इस तरह ज़हन में रखते ही नहीं। मैं तसव्वुफ़ की बात कर रहा हूँ, कोई सवाल तो नहीं है। इशारा, वो तुम्हारे साथ है जहाँ तुम हो, बेशक वो हर चीज़ पर अलकायम है और हर चीज़ उसी से कायम है। वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, ये भी बिल्कुल वाज़ेह है, पिछले से रिलेटेड ही है। तो शोएब खान साहब कह रहे हैं कि ये किताब शेख ने कब तहरीर की थी? ये तो कोई नहीं पता कब तहरीर की है, लिखा होगा मुकदमे में या कहीं आगे पीछे, फ़िलहाल ज़हन में नहीं है। इशारा, वो तुम्हारे साथ है जहाँ तुम हो, बेशक वो हर चीज़ पर कल कायम है और हर चीज़ उसी से कायम है। लतीफ़ा, औलिया जब हक़ को हक़ से तलब करते हैं तो ये एक इसम से दूसरे इसम की तरफ बमा इसम जाना है, एक हाल से दूसरे हाल की तरफ हाँ बमा जाना, हाल जाना होता है। जिस दिन हम मुत्तकियों को रहमान के पास वफ़द की सूरत में लाएंगे, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, वो उसके खौफ वाले इसम से उसके लुत्फ़ व करम और रहम वाले इसम की तरफ लाए जाएंगे।
इस बारे में अबू यजीद बस्तामी के इस कौल पर ध्यान मत दे। तो ये शेख ने बड़ी हज़रत अबू यजीद बस्तामी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, लेकिन इस एक कौल में जो है ना उनसे इख्तलाफ किया है और फिर अपने दलील से बात भी वाज़े की है। इस बारे में अबू यजीद बस्तामी के इस कौल पर ध्यान मत दे कि जब उन्होंने ये आयत सुनी तो कहा बड़ी अजीब बात है कि जो उसका हमनशीन हो उसे उसके पास कैसे लाया जाएगा। तो उन्होंने तसव्वुर किया कि जो हक़ के करीब है तो वो हक़ के करीब है, उसे हक़ के पास कैसे लाया जा सकता है। तो इसके बारे में ये चूँकि आयत भी थी ना, इसी आयत पर उन्होंने तजब किया कि यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, कि हम जब मुत्तकियों को रहमान के पास वफ़द की सूरत में लाएंगे। तो अबू यजीद बस्तामी ने इस पर हैरत का इज़हार किया कि जो लोग पहले से ही उसके करीब हैं तो वो किधर से वफ़द की सूरत में उसके पास किस तरह आएंगे। तो फिर इसके बाद शेख ने फरमाया कि मुत्तकी इसम अल काहिर का हम नशीन है, जबकि बेखौफ इसम अर रहमान का साथी है। तो यानी जो मुत्तकी है वो तो इसम अल काहिर के पास था, उसको इसम अल काहिर से इसम अर रहमान की तरफ लाया गया। तो इस आयत से ये मुराद है। तो ये वो चंद मकामात हैं जहाँ पर शेख ने बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की किसी बात को पकड़ा है और उसके ऊपर अपनी फिर दलील से वो और बात उसको खोला है और ज़्यादा वाज़ेह मकाम जो नहीं है बात की है, क्योंकि उनकी बात से जो आयत इशारा जा रहा था वो आयत की उसमें वो खुल नहीं रही थी कि आयत से क्या फिर मुराद है। वलीद खान साहब कह रहे हैं जी कि वो तो करीब है मगर हम दूर हो जाते हैं। ना बिल्कुल इसी ठीक तरह है, हम दूर हो जाते हैं तो हम कितना अपने उसके करीब जाएं, हम कैसे उसके करीब जाएं कितना और किस तरह से और किन अमाल से और किस तरह क्या करके आकाम से सब कुछ। वो तो उसने अपनी शरीयत के अंदर सारी चीज़ें बताई हुई हैं ना कि किस तरह से हम उसका कुर्ब हासिल कर सकते हैं। हाँ, तो ये इस्तिवा का बयान का जो बराबरी का बयान था ये इसके तमाम लताइफ इशारात मुकम्मल हो गए हैं। इसके हवाले से किसी बंदे का सवाल है तो कर लें। और ये जो आखिरी लतीफ़ा था इसमें यही है कि हक़ को हक़ से तलब करते हैं तो एक इसम से दूसरे इसम की तरफ जाते हैं। जिस तरह शेख ने फरमाया कि मुत्तकी जो इसम अल काहिर के पास था तो इसम अल काहिर से फिर इसम अर रहमान की तरफ चला गया। तो इसम अर रहमान की तरफ जब जाएगा तो फिर उसका नाम मुत्तकी नहीं रहेगा, क्योंकि मुत्तकी का नाम उस वक्त तक उसके उस बंदे का नाम रह सकता है कि जब वह किसी ऐसे सिफ्त से हो जिससे वो ढाल बने या ढाल बनाए जिसको। तो इसम अर रहमान से तो वो खुशी की तरफ जाएगा ना, मतलब खुशी से उसकी तरफ जाएगा तो मुत्तकी तो नहीं होगा, उससे ढाल तो नहीं बन सकता। तो ये भी इसमें एक गहरी बात है। 2 मिनट मज़ीद इंतज़ार करते हैं ताकि कुछ लोग आ जाएँ। लोग कह रहे हैं कुछ सवाल आ जाएँ। वलीद खान साहब ने लिखा है नवाफिल, तो ये समझ नहीं आएगी किस सेंस में लिखा है नवाफिल। उन्होंने कुर्ब हासिल करने के लिए नवाफिल, कुर्बत के लिए है। हाँ नवाफिल से उसका कुर्ब हासिल किया जाता है। नवाफिल से। इरफान अली साहब कह रहे हैं जी कि हज़रत ईसा को कलिमतुल्लाह क्यों कहते हैं। हाँ, ये तो कुरान मजीद की एक आयत भी है ना, कलिमतुल्लाह अलकाहा इला मरियम, कि वो अल्लाह का कलमा है जो उन्होंने मरियम की तरफ इल्का किया। शेख अकबर तो खैर तमाम मखलूक़ात को ही कलिमातुल्लाह कहते हैं, इसी आयत से शायद इस्तदलाल करते हुए कि ये जितनी भी मखलूक़ात थी ये पहले कलिमात की सूरत में, इल्म की सूरत में थी। शेख का नज़रिया जो है सब तक है। तो उस सेंस में भी देखा जाए तो ये हज़रत ईसा से उसकी तरफ इशारा है, लेकिन तमाम मौजूदात ही कलिमातुल्लाह हैं। और ला तब्दील अल कलिमतुल्लाह से भी इसी तरह से मुराद है कि नसीब साहब भी वापस आ गए हैं कि इसमें से कुछ वो नहीं होता। तो बाकी हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि क्यों कहते हैं, लेकिन आप इस पर करें तहकीक, हमें भी बताएं फिर।